चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इनेलो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने 3 दिवसीय प्रकोष्ठों की मीटिंग ये शुरू की है। इस पर अभय चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमन ने। इंडियन नेशनल लोकदल की आज पूरा दिन तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठक हुई है। बैठक में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के वो मौजूद रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो लगातार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सर, आपने आज विभिन्न जो प्रकोष्ठ हैं पार्टी के उनके साथ चर्चा की है, किस तरीके से क्या रणनीति आने वाले दिनों में सर इंडियन नेशनल लोकदल की? हम 2 दिन से लगातार 3-3, 4-4 प्रकोष्ठों के हमारे जो संयोजक हैं और जिला संयोजक हैं उनकी कार्यकारिणी प्रदेश की, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कैसे और संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे हर आपके जो हमने बना रखे प्रकोष्ठ उनको बूथ के स्तर पे लेकर के जाया जाए, इस किस्म की जिम्मेवारियां हमने अपने साथियों की लगाई है। हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं अब तक बूथ के स्तर तक तो नहीं पहुंच पाए वो, लेकिन हल्का के स्तर के ऊपर उन्होंने अपनी टीमें गठित कर ली, हल्के की भी कार्यकारिणी गठित कर ली। अब जोन की करेंगे क्योंकि ये खाली समय, अब काम करने का समय है। इसमें इस महीने में हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको बूथ के स्तर तक ले जाया जाए। और जिस तरह से उत्साह है, आपने देखा है कि मीटिंग में 300, 400 लोग आते हैं और सुबह से शाम तक चलती है, अलग अलग प्रकोष्ठों के लोग आते हैं। तो अगले 2 दिन और मीटिंग है हमारी, कल और परसों तक सारे प्रकोष्ठ कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें हम साथ साथ 14 तारीख को हमारा महिला का सम्मेलन है, नवंबर उसको अपने जून को कुरुक्षेत्र में करने जा रहे हैं। उसकी जिम्मेवारी भी सबकी लगाई है कि आप उसमें भी महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनको लेकर के आओ। उसके लिए मैंने और माजरा साहब ने 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक के प्रोग्राम भी बना रखे हैं। हम पूरा प्रदेश नापेंगे, 23 के 23 जिलों में जाएंगे और 23 के 23 जिलों में जा कर के महिलाओं की विशेष रूप से जिम्मेवारियां लगा करके आएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि अब तक का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन होगा। पहले भी हमने महिला सम्मेलन किए, लेकिन इस बार जो उत्साह है वर्कर में, इस बार जो महिला की हमने मीटिंग करी, उस मीटिंग में जिस किस्म का उन्होंने भरोसा दिया, जोश था, उत्साह था, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा महिलाएं आएंगी। इतने गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होती है। सर, इसके अलावा जो वो कल आपने नौकरियों के मुद्दे पर हरियाणा लोक सेवा आयोग का कार्यालय जो उसका घेराव किया, आप सड़क पर उतरे, राष्ट्रीय जो आपके प्रभारी हैं इंडियन नेशनल लोकदल के युवा के, और जो वो करण चौटाला भी उस कार्यक्रम में थे, विधायक अर्जुन चौटाला, तमाम पार्टी की लीडरशिप उसमें थी और काफ़ी जोश और उत्साह जो है वो आपके कार्यकर्ताओं में दिखा। लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के बाद, वो कहते कि बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी सरकार में मेरिट पे नौकरी मिल रही है, चाहे इनेलो की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, उसमें मेरिट पे नौकरियां नहीं मिली और अब जब हम मेरिट पे नौकरी दे रहे हैं तो ये इस तरीके की बेवजह की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मेरिट से ही बना हुआ है। मुख्यमंत्री प्रदेश के वो बनते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, थोपे नहीं जाते। ये भाजपा में ही है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी थोपे जाते हैं, डम्मी बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री से आप पूछो कि बार मिलो जब कि कौन सी मेरिट पे आपने नौकरी लगाई है, मेरिट के हिसाब से तो नौकरी लगे तो फिर मुख्यमंत्री को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आप देखें, हरियाणा प्रदेश के बच्चे जो हैं टॉप 10 में भी आते हैं। अब की बार जितनी बड़ी स्टेट है हमारी, जितनी छोटी स्टेट है, उस स्टेट का रेशियो के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट देखो तो हमारी भागीदारी बहुत बड़ी है। नंबर 2, जो पीएचडी और नेट हैं उनको ये कहते हैं मेरिट पे लगाते हैं। तो क्या एक लड़की को बुल अटेंडेंट आप भर्ती करोगे, क्या वो मेरिट है? क्या एक लड़की को बेलदार भर्ती करोगे, उसको आप मेरिट कहोगे?
क्या एक लड़की को आप माली के पद पे लगाओगे, उसको बेलदार, उसको आप मेरिट कहोगे? क्या चौपड़ासी लगाओगे पढ़ी लिखी लड़की को, पीएचडी को, नेट पास को? क्या वो मेरिट है? अगर दूसरी स्टेट का कोई नेट क्वालिफाई भी आ जाता है, उसको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे करके और उसको आप नौकरी दे रहे हो, ये मेरिट है? हरियाणा के बच्चों एग्ज़ाम में जो है टॉप वो करते हैं और इंटरव्यू के नंबर जो है उनको कम दिए जाते हैं, कम नंबर दे करके उनको उससे बाहर कर दिया जाता है। ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, पंजाबी के 10 लेक्चरार लेने थे, 10 में से 9 बाहर के हैं, एक हरियाणा का है। और हरियाणा के अंदर ही 2 कॉलेज हैं, यमुनानगर में खालसा कॉलेज है और उसके साथ करनाल में खालसा कॉलेज। उन दोनों कॉलेजों को चलाने वाली सोसाइटी के जो लोग हैं वो मेरे वाकफ़ हैं, मिलने वाले हैं। मुझे वहाँ 10 से 12 बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से अप्रोच किया गया कि हमारा बच्चा नेट क्वालिफाई है, पीएचडी है, इन्होंने शोध भी किया हुआ है पंजाबी में, आप इनकी सिफारिश कर दोगे तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। उन बच्चों की अनदेखी की गई है और जो पंजाबी में सिर्फ जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है उनको यहाँ पे नौकरी दे देगी। ये पर्ची और खर्ची से दी जाती है। उस मुख्यमंत्री से पूछो किसको मेरिट कहता है, तो कौन सी मेरिट है? अंतिम सवाल है सर, आप जी की पूछो कि तो और बता देता हूँ। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी मेरिट से लगाया गया। मेरी बात से तकलीफ तो उनको ज़रूर होगी कि मेरे पे इस तरह की उंगली उठाई जाती है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो जो है बच्चों की भाषा को भी नहीं समझ सकता। उससे पहले वाला जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो भी ऐसा था, एक स्कूल में चला गया और उस स्कूल के बच्चों ने जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने इंग्लिश में टॉक शुरू कर दी। अब उनके सर के ऊपर से निकलने लगी और छोड़ करके स्कूल जाना पड़ा। हमारी जब इस तरह की जिम्मेवारियां ऐसे लोगों के हाथों में दे दोगे आप, तो हम आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा बच्चा कैसे मेरिट में आएगा? मेरिट तो तुमने ख़त्म कर दी। अंतिम सवाल है सर, अभी जो सरकार ने जो बैंक घोटाला हुआ था, आईडीएफसी बैंक का फ्रॉड हुआ था 590 करोड़ का, उसमें सरकार ने सीबीआई को जांच दी हुई है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सरकार ने 24 नए जो बैंक है कौन कौन से पैनल में रहेंगे, किस तरीके से वित्तीय व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर एक आदेश जारी किया है। आप इस बैंक फ्रॉड को कैसे देखते हैं? सरकार ये दावा कर रही है कि पैसा वापस आ चुका है और जो इस मामले में दोषी उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई जाँच कर रही है। 11 साल से घोटाले हो रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है। शराब का घोटाला हुआ, गेहूं का घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, पेपर लीक का घोटाला हुआ, सफाई के मामले में हजारों करोड़ रुपया अलग अलग जगह पे डकार गए। अमृत योजना के नाम पे पैसा आया, वो पैसा खा गए। कितने घोटाले इनके राज में हुए, उनकी जांच करवाए ना। वो सीबीआई को क्यों नहीं देते? ये सीबीआई को क्यों दे दिया? जो हजारों करोड़ के घोटाले हैं वो सीबीआई को नहीं दिए, उनकी बात नहीं करते, उन पे चुप हैं, क्योंकि उनमें ये शामिल है। इसमें ये शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ अफसर शामिल हैं। अगर इनकी जेब में भी कहीं से पैसा आया होता तो फिर ये घोटाला भी यहीं दबा दिया जाता। अगर सीबीआई को देना है तो फिर पंचकूला वाला क्यों नहीं दिया साथ में? 160 करोड़ का जो घोटाला है, वो पैसा क्योंकि इनकी अपने पार्टी के लोगों की जेब में आए, उसमें साफ पता है कि वो पैसा किसके खाते में गया है। इसने मीडिया ने भी उजागर किया है, आपके जो पेपर मीडिया इसमें भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक पे भी आया है, सोशल मीडिया पे भी आया है। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? उसके दोषी क्यों नहीं पकड़े जा रहे? हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम प्रकोष्ठों के साथ आज बैठक की है और ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले 2 दिन में और इसी तरीके से तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और एक बड़ा महिला सम्मेलन कुरुक्षेत्र में होगा। उसको लेकर जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे और लोगों को न्योता देंगे। उन्होंने दावा किया है कि एक बहुत बड़ा जो विशाल जो है वो महिला सम्मेलन होगा। इसके साथ साथ तमाम जो मुद्दे थे उन पर भी अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।